नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं सब लोग? आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके लिए यूजफुल होने वाला वीडियो है और स्पेशली जो फोन यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड्रॉइड हो या कोई आईफोन हो, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है। तो प्लीज एंड तक डटे रहिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग छोटे सब्सक्राइबर हैं तो अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे और अच्छे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं वीडियो। और मेजरली जो कुछ आईफोन्स आते हैं, कुछ एंड्रॉइड आईफोन्स आते हैं, उसके लिए ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ। और ये वीडियो का मेन टॉपिक है कि बैटरी, मोबाइल का जो बैटरी है, बहुत सारे मोबाइल्स आप लोग देखे रहेंगे, आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, उनके जो बैटरीज का लाइफ है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और ऊपर से अभी जो नए फोन्स आ रहे हैं, उसके जो लाइफ स्पैन है, 1-1.5 साल के अंदर ही बैटरी का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। और स्पेशली जब आप आईफोन लेके जाते हो और उसको रीसेल करने के लिए जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपका बैटरी का लाइफ देखा जाता है। पहले आप समझो कि 1.5 लाख 2 लाख का फोन लेके जा रहे हो और कोई शोरूम में जा रहे हो और उसको रीसेल कर रहे हो, तो वो सामने वाला देखेगा कि बैटरी का लाइफ कितना है। अगर वो बैटरी का लाइफ बहुत ही कम है तो आपका जो 1.5 लाख 2 लाख का फोन है वो जाएगा 40,000 में, 50,000 में। तो उसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारा फोन तो 30,000 35,000 में मांगते हैं लोग। तो बहुत ही दुख होता है कि यार इतना पैसा खर्च करके मैं मोबाइल लेके आया और इतने सस्ते दाम में मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो ध्यान रखना चाहिए हर एक को कि बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो कैसे हम लोगों को मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ इस वीडियो को थ्रू। तो आप लोग ध्यान रख के इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका जो मोबाइल का बैटरी है वो एकदम प्रॉपर्ली हेल्दी रहेगी। और आप जब रीसेल करोगे मोबाइल तो आपको यूजफुल होगा और आपको जो अच्छा खासा अमाउंट है। पहला वाला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बैटरी लाइफ का सेव करने के लिए जो यूज होता है, एनेबल लो पावर मोड। आप जब कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, अगर आप लोग बैटरी का जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाना है, तो पहला पॉइंट मेजरली ये है कि आपको जो है आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग रखना होगा लो पावर मोड। लो पावर मोड से क्या होता है, जब आप कहीं पे लॉन्ग ट्रैवल में जाते हो या कहीं पे आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने जाते हो, तो कम से कम 9-10 घंटा आप बाहर ही रहते हो, तो आपका मोबाइल का जो लो पावर मोड है वो आपको सेव करेगा। बहुत सारा जो एप्लीकेशंस है उसको चलने से वो लो पावर मोड रोक देगा बैकग्राउंड में। और ज्यादातर टाइम आप क्या करते हो कि नॉर्मल मोड पे ही रख के फोन लेके चले जाते हो, तो वो सडनली बैटरी जो है ड्रेन ऑफ हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि जो बैटरी का लाइफ स्पैन है वो फिर से पूरा 10 से लो चला गया, फिर आप चार्जिंग पे लगाओगे तो उसका मतलब क्या हो गया, जो मरी हुई बैटरी को फिर से आप जिंदा कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, बैटरी का जो हेल्थ है वो खराब होने का चांसेस हो जाता है। तो उस टाइम पे आप बहुत ध्यान रखना है कि चार्जर जो है अराउंड 50% ड्रेन ऑफ हो गई है चार्जिंग, तो लगा दो तुरंत, नहीं तो पावर सेव मोड पे रखो। और सेकेंड पॉइंट, आपको जब भी आप फोन यूज करते हो तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप देख लो कौन सा एप्लीकेशन आपका जो बैटरी है वो ज्यादा खा रही है। तो उस पर दिख जाएगा आपको कि कौन सा एप्लीकेशन, यूट्यूब हो या कोई दूसरा इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन जो आप ज्यादातर यूज कर रहे हो, उस एप्लीकेशन के जरिए आपका बैटरी ड्रेन ऑफ ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए आप पावर सेव मोड रख सकते हो। थर्ड है ऑप्टिमाइज यूर सेटिंग्स। आपका जो मोबाइल का सेटिंग्स है उसको ऑप्टिमाइज करने से आपका जो बैटरी हेल्थ है वो डटे रहेगा और लॉन्ग लाइफ आएगा। बहुत सारा एप्लीकेशन आप क्या करते हो, जैसे ही आप फोन खोला तो आप बैक में जाके देखिएगा, कम से कम 10 से 15 एप्लीकेशंस आपका चलता रहता है फोन में। तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। वो सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, इसके वजह से आपका जो बैटरी का हेल्थ है वो वेस्ट हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। तो ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी है। समझो कि आप कोई 2 एप्लीकेशन चला रहे हैं तो बैकग्राउंड में और एक एप्लीकेशन चलता रहना चाहिए, स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन चलता रहना चाहिए, बाकी के जो एप्लीकेशन है आपको सबको कैंसिल करना ही। और फोर्थ जो है, स्टोर इट हाफ, चार्ज व्हेन यू स्टोर इट लॉन्ग टर्म। इसका मतलब यह है कि आप जब मोबाइल चलाते हो तो 50% आपका मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया, तो उसके बाद इमीडिएटली आपको 50% के बाद चार्ज लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि 10% आपका मोबाइल आ गया और 10% के बाद आप चार्ज लगा रहे हो, तो उसका मतलब ये हो गया लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला कि मरे हुए बैटरी को आप फिर से जिंदा करें। तो 50% तक आपको चलाना है और इमीडिएटली 50% के बाद चार्ज लगाना है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो पावर सेव मोड पे रखना है। फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि जब भी आप चार्ज पे रखो, आपका फोन जब भी आप चार्ज पे रखोगे, तो मेजरली आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल का आउटसाइड का कवर है, जो आपका मोबाइल का आउटसाइड का कवर जो भी आप लगा के रखते हो, उस कवर को पहले खोलो, उसके बाद ही चार्ज लगाओ। तब क्या होता है कि जो टेम्परेचर है
आपका मोबाइल का जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा और हीट नहीं होगी। उसके लिए अगर आप मोबाइल हीट नहीं करोगे तो बैटरी का जो लाइफ है वो बढ़ेगा। अगर आप मोबाइल हीट रखोगे, धूप में चार्ज लगा के जाओगे या कहीं पे आप समझो कि कोई ड्राइव कर रहा है तो कार के डैशबोर्ड के पास मोबाइल रखते हो तो डायरेक्ट जो सनलाइट है उसके ऊपर गिरती है, तो उससे आपका बैटरी का जो हेल्थ है खराब हो सकता है। तो मेजरली क्या होता है ना, 0 से 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपका मोबाइल रखना चाहिए, क्योंकि जो भी मोबाइल रहता है वो 35 डिग्री तक रजिस्ट कर पाता है। उससे ज्यादा अगर आप रखोगे धूप में तो उसका जो हेल्थ है वो खराब हो सकता है। तो आईफोन का है 0 से लेके 35 तक, हाँ 35 डिग्री तक आईफोन का हेल्थ है। जो एक्सट्रीम एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको अवॉइड करना बेहतर रहेगा मोबाइल यूजर्स के लिए। जो भी एक्सट्रीम एंड धूप में रखना या धूप में रख के चले गए तो आपका मेजरली आपका जो स्क्रीन है वो भी डैमेज हो जाएगा। एडिशनली आपका जो बैटरी का हेल्थ है वो भी डैमेज होने का। और जनरली जो एंड्रॉइड फोन है वो 16 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बेयर करती है। उससे ज्यादा अगर आप धूप में रखोगे तो उसका जो हेल्थ है, जो जितने मैंने आपको ये टिप्स बताए, अगर यूजफुल हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।